जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्रह नक्षत्रों के बारे में। आज ऐसी चर्चा होगी कि आज तक अभी तक ऐसी चर्चा नहीं हुई होगी। दोस्तों समझने का प्रयास करना, ऐसे कि अब सारी समस्या दूर होगी, सभी किल्लत अब समाप्त होगी। मित्रों, शनि का तूफान शुरू हो गया है, यानी 17 नवंबर से सब कुछ बदलेगा, यानी सब कुछ बदलेगा और अब किस्मत सोने की कलम से लिखी जाएगी। दोस्तों समझने का प्रयास करना, सारे दुख, सारे कष्ट, सारे रोग भाग जाते हैं जब शनिदेव महाराज हमारे जाग जाते हैं। तो मित्रों आप ध्यान रखना, शनिदेव महाराज इस समय मार्गी हो चुके हैं और मार्गी अवस्था में आपको क्या देने वाले हैं, इस बात को आप समझना। दोस्तों मित्र ऐसा होना चाहिए, यदि बनाओ तो रिश्ता बहुत प्यारा हो या ना हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए। मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। दोस्तों याद रखना, अब आपका समय बदलने वाला है और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, मिस नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस राशि के सभी जातकों के लिए अब बता दें कि शनि महाराज के मार्गी होने से लगभग 4.5 महीनों तक क्या प्रभाव होगा। आने वाले 4.5 महीने इस राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, क्योंकि शनि बकरी से मार्गी हुए हैं। जब भी शनि महाराज मार्गी होते हैं विशेष प्रभावी होते हैं और शनि महाराज इस समय लगभग 4.5 महीनों के बाद राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। शनि का राशि परिवर्तन 2.5 वर्ष के बाद होता है। मित्रों 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, एक जैसा प्रभाव डालने का काम करते हैं। लेकिन जब शनि का राशि परिवर्तन होने वाला हो उसके 4 महीने पहले से ही शनि महाराज बहुत प्रभावी हो जाते हैं और विशेष प्रभाव डालते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अब आपकी किस्मत सोने की कलम से लिखी जाएगी। दोस्तों और इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दें कि शनि का 5 भावों पर 5 जगहों पर विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। शनि महाराज चौथे भाव के मालिक हैं, तो चौथे भाव पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। पंचम भाव के मालिक हैं, तो पंचम भाव पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। वही शनि की 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि जो तीसरी दृष्टि है वह सप्तम भाव में पड़ रही है मित्रों, और एक दृष्टि जो है लाभ भाव में पड़ रही है और एक दृष्टि जो धन भाव में पड़ रही है। इसीलिए आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण भावों पर शनि का प्रभाव है इस समय। शनि धन भाव को भी देख रहे हैं, शनिदेव आपकी विवाह व्यापार वाले भाव को भी मित्रों देख रहे हैं और शनि आय लाभ वाले भाव को भी देख रहे हैं। इस कारण से इस राशि के जातकों के लिए शनि सबसे ज्यादा शुभ और प्रभावी माने जाते हैं। लेकिन शनि की स्थिति भी शुभ होनी चाहिए। मित्रों शनि यदि अशुभ स्थिति में है तो इन क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं शनि महाराज कुंभ राशि पर 29 मार्च 2025 तक गोचर करें और शनि जो मार्गी हो गए हैं 15 नवंबर को मित्रों, और 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक का जो समय है यह बड़ा खास होने वाला है। चौथे भाव के मालिक हैं। चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, मकान के बारे में, वाहन के बारे में, व्यापार के बारे में, सुख के बारे में और माताजी के स्वास्थ्य के बारे में। यदि पिछले कुछ समय से इन क्षेत्रों पर कोई बुरा प्रभाव था या काम नहीं बन पा रहे थे, परेशानियां उत्पन्न हो रही थीं, दोस्तों होता है कभी कभी ऐसा, क्योंकि इस राशि के जातक लाखों करोड़ों हैं। तो मित्रों कभी किसी को कष्ट होता है, कभी किसी को प्रसन्नता होती है। जिसको अब तक कष्ट मिला वह समय अब बदलने वाला है, उनकी किस्मत अब सोने की कलम से लिखी जाएगी। इसलिए जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, क्रय विक्रय नहीं हो पा रहा था, यदि प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे थे, अच्छी जगह नहीं मिल रही थी या फिर वाहन खरीदने में कोई समस्या आ रही थी,
या कुछ होते हुए सुख नहीं मिल रहा था, मन स्थिर नहीं था, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, घर में गृह कलेश हो रहा था, जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी, तो समझ लीजिए कि शनि ने जो बुरा प्रभाव आपके ऊपर डाला है, क्योंकि शनि जो है जून महीने से वक्री हो गए थे और विपरीत परिणाम देने का काम कर रहे थे। इस कारण से कई लोगों को शनि के जो बुरे परिणाम मिले हैं, जी हाँ, वक्री पश्चात अब शनि जो 15 नवंबर से वक्री से मार्गी हो चुके हैं, तो जिन लोगों का समय जून से पहले अच्छा था, उन लोगों के लिए यह समय बेहद खास रहने वाला है। 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का समय बहुत विशेष रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बाबा भैरवनाथ से जुड़ जाएं। आपके सभी संकट दूर होंगे। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतया निःशुल्क है और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनि देव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आप अच्छे से आस्था रखते हो, मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके सभी मनोरथ माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ, आपकी कुल देवी, शनिदेव महाराज अवश्य पूरे करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है तो आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने मित्रों, दोस्तों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। और दोस्तों, अपनी जन्म कुंडली को कभी कभी योग ज्योतिषी से अवश्य दिखाया करें, अवश्य विश्लेषण कराया करें, जिससे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति सही आपको मालूम हो, आपको अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि मालूम हो, आप 95% वीडियो का लाभ उठा करके प्रसन्न खुशी से जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, अब आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ होगा, क्रय विक्रय होगा, वही माता के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा सुधार होगा। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, चिंताएं आपकी कम हो जाएंगी, जनता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, परिवार का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। जो अनबन चल रही थी दोस्तों, आप जानते होंगे और मैं भी कुछ जानता हूँ, इसलिए अब सब में सुधार होगा। बच्चों की चिंताएं सता रही थी, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तैयारी कर रहे थे, परेशान स्थिति में थे, वह सब समस्याएं दूर होंगी और बालकों को रोजगार मिलेगा। यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई विशेष इंटरव्यू दे रहे हैं, उनमें उनको 99% सफलता मिलेगी, ऐसा ग्रह गोचर कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा समय रहने वाला है, चिंताओं से मुक्त होगे। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी लग्जरी होने वाली है। आप काम करेंगे यहाँ पर और दोस्तों आपको बहुत जिम्मेदारी वाला पद मिलने वाला है। और यदि आप नौकरी में हैं तो वहाँ भी अब आपको अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। सम्मान के साथ आपके अधिकारियों से, आपके बॉस से अच्छी बनेगी। दोस्तों, जो अब तक अनबन चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, तब वह समय आ गया है। 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, शनि आपके पंचम भाव के मालिक हैं। यदि विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही थीं, या फिर प्रेम विवाह में अनबन थी, मनमुटाव था, विवाद में स्थिति थी, या फिर आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, मार्केट, शेयर का काम करते हैं, इन क्षेत्रों में आपको नुकसान हो रहा था। दोस्तों, अब समझ लीजिए, अब हर समस्या का आपको समाधान होगा और आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। संतान को लेकर के यदि चिंताएं थीं तो समझ जाइए दोस्तों कि अब 15 नवंबर से सब चिंताएं आपकी दूर होंगी, बड़ी राहत आपको मिलने वाली है। हमारे भाई बहनों को, विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में मन बहुत अच्छा खासा लगेगा और सफलता भी मिलेगी। जी हाँ, प्रेम संबंध में रिश्ते मधुर बनेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, परिवार में चिंताओं की विषय थे, दोस्तों अब 15 नवंबर से यह सब समस्याएं आपकी समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। विवाह के योग बन रहे हैं, रिश्ते भी आएंगे और अच्छी स्थिति होगी। जिन लोगों का व्यापार खराब था, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, लगभग 6 महीने से उन लोगों के व्यापार के लिए भी अच्छा समय, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत अब रहने वाली है। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से यदि संबंध खराब हो चुके थे
वह भी अब सुधरने वाले हैं, ऐसा योग बन रहा है। आपका मन गुणगान वाले क्षेत्रों में जाएगा दोस्तों, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। जी हाँ, और आपको एक चीज और बताएं, ज्योतिष में, अध्यात्म में, तंत्र मंत्र में, धार्मिक कार्यों में, क्योंकि शनि की यहाँ पर दृष्टि है और तीसरी दृष्टि इस कारण से इन क्षेत्रों पर भी है, तो शनि का प्रभाव रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण इस राशि के सभी जातकों को अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। आय में वृद्धि करने वाले हैं शनिदेव महाराज। जी हाँ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध को बहुत अच्छे मजबूत करने वाले हैं, माता पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जी हाँ, यह आपके लिए बेहद खास है और ये है एक बहुत अच्छी स्थिति है दोस्तों। आय के माध्यम बन जाएंगे, स्रोत बन जाएंगे, धन की स्थिति जो बरकरार रहेगी, अच्छी रहेगी, लाभ होता रहेगा, हर जगह से कोई नुकसान का काम नहीं होगा। आपके लिए सबसे अच्छी खबर है, शनि की दसम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है। पिछले काफी दिनों से धन से संबंधित कोई आपकी समस्याएं थी या फिर धन होते हुए आपको मिल नहीं पा रहा था, तो दोस्तों अब 15 नवंबर, 16 नवंबर हो गया, 17 नवंबर, यहाँ पर स्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है। जिनको आपने पैसा दिया था वह आप अब वापस करवा सकते हैं और आसानी से निकल सकता है फंसा हुआ पैसा। आप कोई बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि देखा जाए तो धन के लिए कई सारे स्रोत पैदा कर सकते हैं इस समय शनिदेव महाराज आपके लिए। तो यह आपके लिए बेहद खास समय है और बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है। अब हम आपको बताएं, यह तो आपको स्वयं में अनुभव हो चुका होगा। जी हाँ, कैसे विशेष तौर पर ध्यान रखना। शनि का जो प्रभाव था यह तो रहने वाला पहले लोगों के साथ था, स्वास्थ्य भी खराब रहता था, उनके ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा था, कई लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा था। प्रयास करने के बाद परिवार की स्थिति भी खराब थी, परिवार में लड़ाई झगड़े विवाद हो रहे थे, कई लोगों को तो दोस्तों शरीर में दर्द भी हो रहा था, पैरों में भी दर्द हो रहा था, सिर दर्द, बेचैनी रहती थी, मानसिक टेंशन रहती थी, जहां बैठते थे अकेले सोचते सोचते ही रहते थे। यह आपको अब तक देखने को मिल रहा था। अब दोस्तों अब 15 नवंबर शनि महाराज मार्गी हो चुके हैं, यह सब समस्याएं दूर होने वाली हैं, क्योंकि शनि सीधी गति पर आ चुके हैं। विशेष प्रभाव आपके लिए पड़ने वाला है। यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा और शनि का प्रभाव लंबे समय तक होता है। और शनि यदि शुभ है तो समझ जाइए धीरे धीरे सारे काम आपके बनने वाले हैं। और दोस्तों शनि अशुभ है तो कितना भी प्रयास कर लो, कोई ना कोई समस्या आपके सामने आती ही रहेगी। हम यहाँ पर आपको विशेष तौर से निवेदन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है। शनिदेव महाराज हमारे न्याय के देवता कहलाते हैं, शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं, शनिदेव महाराज कभी गलत कार्य को पसंद नहीं करते हैं। आप ध्यान रखिए, आपको धर्म पर चलना है, हमेशा न्याय पर चलना है। और दोस्तों जबरदस्ती अनावश्यक किसी को सताना नहीं है, लंगड़े लूलों की मदद करना है, असहाय की मदद करना है, भूखे को भोजन कराना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और शनिदेव महाराज को सरसों के तेल से अभिषेक करना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएंगे। दूसरी बात, आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी आपको किसी काले कुत्ते को अवश्य खिलाना है। यदि काला कुत्ता नहीं मिलता है तो किसी भी रंग के कुत्ते को आप खिलाएं। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, यदि मंदिर में पीपल का पेड़ है, आप अवश्य शनिवार के दिन सरसों का तेल का दीपक रखिए और 7 परिक्रमा करिए। मैं बताता हूँ आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करिए, उससे भी शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करिए, इससे भी शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। और शनि चालीसा का भी पाठ करिए। यह हमने आपको हल्के फुल्के उपाय बताए, यह प्रतिदिन आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक विशेष महत्वपूर्ण बात आपको और बता दें कि सूर्यदेव भगवान को सर्वप्रथम तो आपको सूर्यदेव के पहले जागना है, बिस्तर छोड़ना है, सूर्यदेव नहीं निकल पाए। इसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद में 1 लोटा जल प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को अर्पित करना है, थोड़ा उसमें मिष्ठान डाल करके। यदि राजा प्रसन्न है तो राजनृपा प्रसन्नम गजभूम दानम, दोस्तों राजा प्रसन्न है, कुछ भी दान कर सकता है आपको, तो ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यह प्रतिदिन के कार्य है घर में सुख शांति लाने के लिए। इस समय दोस्तों शनि की बहुत बढ़िया स्थिति रहने वाली है आपके लिए, और कर्मों के दाता हैं शनिदेव महाराज।
कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आपको कार्य अवश्य अच्छे करना है और आपको हमेशा पॉजिटिव सोच बना के रखना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं रखना है। न्याय शनिदेव महाराज सबके साथ करते हैं, समान व्यवहार करने का काम करते हैं न्यायाधीश। शनि जब भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको पूरी कुंडली को खंगोल कर रख देते हैं कि व्यक्ति ने कैसा कार्य किया था और उसको कैसा दंड देना चाहिए, कैसा लाभ देना चाहिए, क्योंकि विलंब नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शनि महाराज का इस समय आपके ऊपर बहुत अच्छा, आपके ग्रह गोचर कह रहे हैं, बहुत अच्छा प्रभाव होने वाला है। जीवन में जो कोई समस्याएं थी वह अब आगे नहीं रहेंगी, आप प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों शनि महाराज सबसे ज्यादा धन देने का काम करते हैं। जो हमने शनिदेव महाराज की उपाय बताए हैं उनको आप अवश्य करना और लाभ प्राप्त करना। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको परिवार में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, सफलताएं आपको पूरी मिलने वाली हैं, बढ़िया स्थिति आपके लिए रहने वाली है। इस राशि के सभी जातकों के लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे इस समय शनिदेव महाराज। तो दोस्तों अब बिल्कुल आप पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए। अब हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बाबा भैरव नाथ से जोड़ना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे क्या है हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य मन में स्मरण करते हुए लिखें, जिससे आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। और दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों अब इस समय बाबा भैरव जी की भैरव अष्टमी आने वाली है, तो आप लोग तैयार हो जाएं, बाबा भैरव जी का अभिषेक करिए, पूजन करिए दोस्तों और हवन करिए। आपके पूरे परिवार से भूत प्रेत बाधाएं किसी भी प्रकार के संकट नहीं आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।